आज जो विपक्ष का एक गठबंधन की एक मीटिंग हुई है पटना में, नीतीश कुमार ने होस्ट करी है। उसमें बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स पहुंचे, 27 ऑपोजिशन के लीडर्स पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी, ये सब पहुंचे हैं। सबको क्या लगता है कि जो ऑपोजिशन इकट्ठा होने चाह रही है बीजेपी को हराने के लिए, वो सक्षम हो पाएगी? आपको एक क्लियर पहले कह दूं, जब अरविंद केजरीवाल वहाँ बिहार पहुँचा भी नहीं था ना, तो वहाँ पर बैनर लग गया था जो नीतीश कुमार तो मोदी का खास आदमी है, ये हिंदुस्तान के सरकार प्रधानमंत्री केजरीवाल ही बनेगा। सबसे पहले देखो बेवकूफ़ बनाने वाला बात यहाँ जो वहाँ के वो बैनर हटाने पर वहाँ की सरकार के। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाह रहे हो, जब बिहार के अंदर में जो ये वृद्धा पेंशन योजना जो दे रहे हैं 400 रुपया, 400 रुपये का मतलब है प्रत्येक दिन मतलब 13 रुपया पड़ता है। 13 रुपया में एक बुखार के एक गोली दवाई भी नहीं आता है। ये चीज़ को बढ़ाओ नीतीश कुमार के, मैं कह रहा हूँ। भाई मैडम चाहे कितनों भी इकट्ठा हो जाए, सब ये जितनी भी चोर पार्टी है, केजरीवाल को शीश महल पर फंसा हुआ है। ये लैंड फोर्स जॉब मामला में तेजस्वी यादव उठा साहब हमारा डिप्टी सीएम है बिहार का। ममता बनर्जी जो अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए वहाँ गया हुआ है। आपको ये सब कुछ जानते ही हो, आप सब पता ही, तो सब चोर इकट्ठे हुए हैं एक ईमानदार को हराने के लिए। लेकिन कुछ भी नहीं है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आएगा फुल बहुमत सरकार आएगा मोदी का। इस बार बिहार में नीतीश कुमार बचेगा, नीतीश कुमार का पार्टी नहीं बचेगा। आपने देखा बिहार के अंदर में 1750 करोड़ रुपया का पुल के क्या हालत हुआ। जो मनीष कश्यप ने बोला था ये पुल गिर जाएगा, इसमें मटेरियल छाने लगाया है, वो पुल गिर गया। आज मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया। जो कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी को पेंचर बनाते थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसके भारत जोड़ो यात्रा में पेंचर बनाने का काम करता कन्हैया कुमार, जो बोला था भारत तेरे टुकड़े हो, इस साल भारत तेरे टुकड़े हो गए, अजमल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, वही लगाया था। जल कर नारा लगवाया था, जो हमारे संसद भवन पे हमला करवाया था कांग्रेस ही समय में। आज वो नारा लगा, कांग्रेस पार्टी उसको अपनी सरकार में लिया हुआ है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो फुल बहुमत सरकार बीजेपी का आएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी भारत तोड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस भारत जोड़ने का काम कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत जोड़ने तोड़ने का काम, जब 5 लाख कश्मीरी पंडित को बेघर कर करके यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह जी चाय पिए रहे, तो उससे नहीं पूछे जब भारत तोड़े के क्या हुआ। जब राजस्थान के अंदर में कन्हैया लाल को गर्दन काट के सरतन से जुदा करके हटा खत्म कर दिया, उसके लिए एक बार भारत उसके नारा लगा। जो दिल्ली के अंदर में साक्षी जो हत्या हुआ है, प्रियंका गांधी बोला था हम लेडीज से लड़ूंगा, क्या गया एक बार भी लड़ने के लिए? ये नहीं गया। ये तो कभी मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, कभी समोस गंगा जी में जाता है स्नान करने के लिए। ये इतना ढोंगी है, माँ ढोंगी है, नटंकी करता है ये। हम नहीं मानते इनको कोई प्रधानमंत्री का, साथ बनेगा भी नहीं। कांग्रेस की पतन हो गया। मोदी ने बोला था जिस दिन मैं आऊँगा तो कांग्रेस को पाकिस्तान के घुटने के बल लाऊंगा, ला कर दिखा दिया। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार के अंडर भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, भारत के संविधान की वैल्यूज अपहोल्ड नहीं हो रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी खतरा में। राहुल कभी आप जीते तो ईवीएम सही है, नहीं जीते तो ईवीएम खराब है। ईवीएम नहीं खराब है, राहुल गांधी के कांग्रेस सरकार को दिमाग खराब है। मैडम कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब है बिल्कुल। आप आने वाला नहीं बिहार, इसे हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल आज कांग्रेस पार्टी अगर इतने बड़ा चेहरा होते, इतने बड़ा काम काज करता होता, इतना अगर हिंदुस्तान में काम किया होता, तो आज इनको वोट के भीख मांगने पड़ा। कर्नाटक के अंदर में हम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया डालूंगा हर महिला के खाता में। किसान के राजस्थान ने बोला था मैं किसान के बिल माफ करूंगा, अभी तक नहीं किसान ढूंढ रहा है। 1500 रुपया हर महिला के खाता में 4.5 साल हो गए, 5वां चुनाव आने वाला है इस साल में, क्या डाल दिया? क्या नहीं डाला ना? तो ये इनके हालात। पर जैसे कि आपने कहा कि सदर्न इंडिया में कर्नाटका में बीजेपी इलेक्शन हार गई, और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी को अलायंस बनानी पड़ेगी, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अकेले आ पाएगी? आपको ये पता है, देखो जहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की दबदबा है शुरू से। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को पाला है। आपने देखो रोहिंग्या मुसलमान हो, बाहर के जो जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान को बसाने वाला वो राजीव गांधी थे। आपको सब पता हो ये चीज़, कितने मुसलमान को यहाँ बसा है। तो शुरू से मुसलमान को कोई मुसलमान मदरसा नहीं मांगा था, लेकिन नेहरू ने मदरसा दिया था। बब बोर्ड मुसलमान ने नहीं मांगा था, बब बोर्ड बना के दिया गया था उसको पुलाने के लिए। तो देखो शुरू से ही मुसलमानों के पालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो वह मुसलमान उसको वोट देते ही है। ये बात तो पूरा है। आज हमारा हिंदू 80% हिंदू में एकता नहीं है। एकता जिस दिन होगा 3 दिन कांग्रेस को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को अपना वोट बैंक की तरह ट्रीट करती है। मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का, भाजपा का ये एम है कि पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उन्हें अपने वोट बैंक में शामिल करें। आपने मोदी जी की नारा सुने होंगे, सबकी साथ सबकी विकास, सुने ना? मनमोहन सिंह ने क्या बोला था 2009 में, हिंदुस्तान के पूरे संसाधनों पर किसी को अधिकार है सबसे पहले मुसलमान को है। ये तो नहीं बोला ना, ये मोदी यही बोला, सबकी साथ सबकी विकास की बात करता है, सबको विकास मिलता है। शौचालय के देखो तो हर घर में शौचालय मिला है। आवास योजना तहत ने मुसलमान हिंदू सबको आवास योजना दिया, योजना तहत हर के घर में सिलेंडर पहुंचाया है। तो और क्या चाहिए? अनाज देते ही सबको 5 किलो अनाज देते थे, किसी को जात धर्म तो पूछता नहीं है। तो और क्या चाहिए? सबके साथ सबके विकास हो रहा है। आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाईवे देख लो, आप चारों साइड कहीं भी चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्या चाहिए आपको बताओ?
अभी मोदी जी यूएस के दौरे पे, अमेरिका के दौरे पे हैं। आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका का दौरा है, भारत का स्टेट विजिट है, इससे जो चीन के मामले में हिंदुस्तान को अमेरिका का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैडम। वो जवाहरलाल नेहरू वाला सरकार नहीं है। चीनी भाई आपने देखे थे सारे 32,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चीन ने कब्जा कर लिया नेहरू के समय में, भाई कर करके। तो सब चीज़ सोच समझ के चलने पड़ता है। मोदी जी भी प्रधानमंत्री कदम फूक के कदम उठाता है तो हमारे कहाँ पे कितना फायदा होगा। आज ने आपने देखे यूक्रेन की लड़ाई रोक दिया था मोदी ने 2 दिन के लिए। आपने देखे थे यूक्रेन के जो 7 छात्र हमारा पढ़ने लेके गए थे, वहाँ से भागने तिरंगा लेके आए, कोई आराम से हिंदुस्तान में लाया कि नहीं लाया। तो ये हमारा भारत की ताकत है, अमेरिका की मजबूरी है जो हमारे भारत से मुलाकात कर रहे हैं। आपने ये बताया कि यूक्रेन से जो छात्र थे उन्हें हिंदुस्तान वापस लाने में मोदी जी ने मदद करी, पर मणिपुर हमारे खुद के देश का जो एक स्टेट है, उसमें इतने टाइम से इतना इम्बैलेंस चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मणिपुर में मार्शल लॉ लगा रखा है, देखते एनकाउंटर करने के आदेश दे रखा है। जो अगर कोई अपराधी गलत करे तो उनको देखते गोली मार दो, और क्या करे जाए बताओ। 9 बीजेपी के लीडर्स। ये मणिपुर को भी पालने वाला कांग्रेस पार्टी है, आपको सब पता है। कश्मीर को पालने वाला कांग्रेस पार्टी है, तो मणिपुर में मार्शल लॉ लगा दिया हुआ, देखते इनकाउंटर करने के लिए आदेश दे दिया, तो और क्या करेगा वहाँ पे। पर मणिपुर में सरकार तो भाजपा की है, बीरेंद्र सिंह उनके चीफ मिनिस्टर हैं। वही तो कह रहा हूँ, वहाँ मार्शल लॉ तो लगा दिया ना, क्या करेगा और इसके अलावा बताओ। प्रेसिडेंशियल रूल लगने की राष्ट्रपति रूल लग सकता है। इससे नहीं अगर संभलेगा तो राष्ट्रपति रूल लगा देगा। इसमें क्या, कश्मीर में लगा राष्ट्रपति रूल लगा के कश्मीर तो सही कर दिया ना।